हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि अचला एकादशी किस दिन है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में अपरा एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 दिन रविवार को सुबह 5:04 पे शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 3 जून 2024 दिन सोमवार को प्रातः 2:41 पे समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन मनाई जाएगी। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग एकादशी का व्रत किस दिन रखें। तो चलिए जानते हैं एकादशी का नियम। अगर जब पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 दिन सूचित की जाती है तो पहले दिन की एकादशी की ज़्यादा प्राथमिकता होती है। इसलिए गृहस्थ जीवन वाले पहले दिन की एकादशी का व्रत रखेंगे और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु दूजी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, जो कि 3 जून 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए जानते हैं अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। वहीं अपरा एकादशी का व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। वहीं वैष्णव एकादशी का व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी व्रत करने वाले लोगों को असीमित धन और सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष, आर्थिक समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस एकादशी का पालन करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अब चलिए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो तस्वीर रखकर उनकी पूजा आराधना करें। अपरा एकादशी की पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र पाठ और पीले रंग के फूल अर्पित करके पूजा आराधना करें। अपरा एकादशी के प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में तुलसी पत्र और उनके जल में तुलसी पत्र अवश्य डालें। प्रसाद के रूप में आप फल, नारियल, पंचामृत अर्पित कर सकते हैं और धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान को तिल अर्पित करें, साथ ही तिल का दान करें। प्रसाद सब में वितरण करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। संध्या के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।